बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली 2 वीडियो में एक हदीस पर बहस की थी और वो हदीस थी ये वाली। मैं इस वीडियो में फिर पढ़ देता हूँ। जुबैर बिन मुतअम का ग़ुलाम वाशी, ये वाशी शाम में वारिस हुआ, उसने नबी करीम से समाअत की है। मुझे इसहाक बिन यजीद ने बयान किया, उसने कहा हमें मोहम्मद बिन मुबारक सूरी ने बयान किया, उसने कहा कि हमें सदका बिन खालिद ने बयान किया, उसने कहा कि मुझे वाशी बिन हरब बिन वाशी ने अपने बाप से और उसने अपने बाप से रवायत की कि मुआविया किसी सवारी पर सवार था, नबी करीम के साथ बैठे हुए, तो उन्होंने फरमाया, मुआविया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआविया तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा मुझे छू रहा है? तो उन्होंने फरमाया कि मेरा पेट। आपने फरमाया अल्लाह इसको इल्म और हिलम से भर दे। तो इस हदीस को ख्वारजी अशरफ आसिफ जलाली ने भी बयान किया, इलियास कादरी ने अपनी किताब फिज़ान मुआविया में भी लिखा। हमने इसकी हदीस की सनद पर बहस की थी, जिससे ये हदीस बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत साबित की थी। इसके अंदर वाशी बिन हरब था एक, ये वाशी बिन हरब वही है जिसने हज़रत हमज़ा का कत्ल किया था, और ये वही वाशी है कि जिसकी मौत शराब की हालत में हुई। तो अगर आप शराब की हालत से मतलब इसका पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी वीडियो, इससे पीछे वाली वीडियो में या वीडियो के आखिर में उसको मैं लगा दूँगा, ठीक है। इससे पहले दो वीडियोज़ हैं, मुआविया का पेट इल्म और हिलम से भर दे, ठीक है जी। ये बुखारी ने नकल किया है। बुखारी ने तो ऐसी एक और हदीस भी नकल की है, लेकिन अशरफ आसिफ जलाली और फिज़ान मुआविया वाली को तो वो मिली नहीं है, वो न मिली, वो सही बुखारी में इनके है ना। खैर, और फिर वाशी बिन हरब का बयान किया गया। जो वाशी बिन हरब कौन था, उसकी मौत कैसे हुई? शराब की हालत में हुई, ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि जी ये ऐसी हदीसें हैं ना, जो ये मतन तो गढ़ना ज़रूर है, इसकी सनद भी तब्दील हो जाती है इनके अहले सुन्नत के नज़दीक। चलाएं देखते हैं जी। मज़कूरा हदीस के सब रावी यहाँ तो उमवी है, यानी कि जो इल्म और हिलम से भर दे, या फिर उसके ग़ुलाम हैं और शामी भी है, क्योंकि वाशी सदका बिन खालिद के दरमियान 83-68 का फ़र्क है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसी जालिम ने यह हदीस गर कर मज़कूरा सनद पर चढ़ा दी हो, जबकि हकीकत यह है कि ऐसी हदीसों का गढ़ना और दूर ये बात बाकायदा धंधे में शामिल थी। शिबली नुमानी लिखता है कि सैकड़ों हज़ारों हदीसें मीर मुआविया वगैरह के फ़ज़ाइल में बनाई गई। हदीस नबवी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 69 में है। क्योंकि बनी उमैया के दौर में हदीस गढ़ने का धंधा अरूज पर था, इसलिए ऐन मुमकिन है कि किसी के हाथ रंगने के लिए हदीस गढ़ना घर का सक्का रावियों पर चढ़ा दी गई, यानी कि सही रावियों पर चढ़ा दी गई। यहाँ ये बात ज़हन नशी है कि मतन तो गढ़ा जाता था, लेकिन सनद गढ़ी नहीं जाती थी, बल्कि साफ़ सुथरी सनद को मौजू हदीस पर चढ़ा दिया जाता था। चुनाचा अल्लामा बुरहानुद्दीन हल्बी लिखता है, और एक किस्म ये है कि लोग दिलचस्पी पैदा करने की खातिर हदीस की सनद को तब्दील करते हैं ताकि रगबत पैदा की जाए, तो बंदा उन रावियों की वजह से उस हदीस की समात में दिलचस्पी लेता है। अच्छा, बुखारी की जो तमाम कुतुब है वो क्या काबिल वसूक है? हमारे नज़दीक तो बुखारी भी काबिल वसूक नहीं है, लेकिन चलें इनकी अपनी किताबें काबिल वसूक कितनी हैं। इस रवायत में भी यही घनौनी कार्रवाई की गई है, लेकिन कंजुल उलमा साहब फातिहाना, कंजुल उलमा मतलब अशरफ आसिफ जलाली नासबी खारजी भी इस रवायत को पेश करते हैं और बावर कराते हैं कि ये इमाम बुखारी ने बयान किया वगैरह वगैरह। कंजुल उलमा साहब का ये तासर गलत है कि इमाम बुखारी की तमाम तसानीफ मोतबर हैं उनकी। अच्छा, कंजुल उलमा यानी कि अशरफ आसिफ जलाली का ये दावा है कि तासर गलत है, इमाम बुखारी की तमाम तसानीफ मोतबर हैं। अशरफ आसिफ जलाली बुखारी ने एक और हदीस भी नकल की है, और उसमें कहा कि अबू बकर के अंदर शिरक चूंटी की चाल चलता है। ये भी ठीक है, उनकी तमाम कुतुब मोतबर नहीं, बल्कि ये मुकाम फ़कत उनकी जामिया सही यानी कि सही बुखारी को ही हासिल है, ये मुसन्नफ़ कह रहे हैं। ताहम इस पर भी इजमाए उम्मत नहीं, वो भी इख्तलाफ व इतराज़ से मुबर्रा नहीं। अगर मान भी ली जाए तो ये इनके नज़दीक है ना, कुरान के बाद एक और इनके पास सच्ची किताब मिल गई है। बिल्कुल यहूद नसारा वाले काम इस उम्मत के अंदर है कि उन्होंने कुरान के बाद एक अपनी किताब भी बना ली है, चुनाचा। अच्छा, और वो भी बुखारी की, जिसके खुद 200-300 साल बाद एक किताब लिख रहा है, और वो इतनी ठीक हो गई माशाल्लाह। सैयद मुर्तज़ा हसैनी ज़ुबैदी हदीस मरदूद के तारफ़ में लिखता है, सफ़ा नंबर 98 पर, और इस तरह जब इमाम बुखारी अपने तमाम रावियों को गिरा दें तो ऐसी हदीस का हुक्म ये है कि अगर वो सही बुखारी में हो और इमाम बुखारी उसे कौला या रावी से लाए
तो ये अंदाज इस पर दलालत करता है कि वो हदीस इसके नज़दीक साबित है। और अगर ये ज़िक्र या बुकाल से लाए हों तो फिर उसमें कलाम में गुंजाइश है। सही बुखारी के अलावा उनकी किसी दूसरी किताब में बिला सनद हदीस हो तो वो मरदूद है, इसे कबूल नहीं किया जाएगा। खुद सोचिए कि तारीख़ कबीर में दर्जशुदा ऐसी रवायत क्यों कर काबिल कबूल हो सकती हैं जिसमें दो रावियों के दरमियान 68 और 83 साल का फ़र्क हो। मुकाम गौर है कि आसमानी किताबें यकसा मोतबर नहीं हैं, लेकिन कंजुल उलमा साहब का कमाल देखिए कि वो बुखारी की तमाम किताबों को यकसा मोतबर करार दे रहे हैं। क्या उलमा हक से ऐसी मुखालता फिल्म की तवक्को की जा सकती है? ज़ाबी इस मौजू रवायत को नकल करने के बाद साले जज़ारा के हवाला नकल करता है और उन्होंने कहा है वाशी और उसका बाप भी मत मशगूल हो, यानी कि बाज़ कज़ाब के लोगों ने इस हदीस को वज़ा करने के लिए इसे वाशी की तरफ मंसूब किया है, वरना नशा में धुत रहने वाला शख्स कैसे ऐसे धंधे में सरोकार हो सकता है। ज़ाबी कहता है कि ये जो एक हदीस है ना, माविया का पेट इल्म और हिलम से भर दे, ठीक है, जो मैंने आपको हदीस बयान की थी, तो मैंने दूसरी वीडियो में आपको ये बयान किया था कि वाशी बिन हरब इस हदीस के अंदर मौजूद है। और वाशी बिन हरब से मतलब मैंने दूसरी वीडियो में बताया था कि उसकी मौत शराब पर हुई थी, वो शराब बहुत पीता था और उमर को जब पता चला तो उसने इसको कोड़े भी बजवाए थे शाम में। तो ज़ाबी कहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा नशे में धुत रहने वाला शख्स, सहाबी कह देना था ना, ज़ाबी को चाहिए था एक सहाबी जो नशे में धुत रहने वाला हो, उसे ऐसे धंधे से क्या सरोकार, मतलब हदीस से क्यों बयान करने लग पड़ा वो। एक तो वो तुलका में से है, दूसरा उसकी मौत शराब पे हुई, तीसरा इनके नज़दीक सहाबी है और क्या कहने सहाबी के जो शराब पी पी के हदीसें भी पढ़ता था, बयान करता था, खुद ऐसी हदीसों का पोस्टमार्टम हो जाता है। तो अशरफ असफ जलाली साहब, आप में गैरत हो ना तो आप डूब के मर जाओ। क्या आप लोगों को सेमिनार के बहाने बेवकूफ़ और जाहल बना रहे हो? खुद तो जाहल हो ही हो, दूसरों को भी बना रहे हो। अल्लाह लानत करे ऐसे झूठे मकारों पर।